वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी दिल्ली में एक बड़ी रैली का आयोजन करेगी। 14 दिसंबर को होने वाली इस रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस पार्टी के कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि वोट चोरी का साया आज हमारी डेमोक्रेसी पर मंडरा रहा सबसे बड़ा खतरा है। हमारे संविधान को खत्म करने की इन कोशिशों के खिलाफ पूरे देश में संदेश देने के लिए कांग्रेस 14 दिसंबर को नई दिल्ली के रामलीला मैदान में वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली करेगी। हमें भारत के कोने कोने से जो करोड़ों सिग्नेचर मिले हैं वो बीजेपी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के गलत तरीकों से बोगस वोटर्स को जोड़ने, विरोधी वोटर्स को हटाने और बड़े पैमाने पर वोटर रोल में हेराफेरी करने के गलत को ठहराते हैं। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि हम चुप नहीं रहेंगे क्योंकि चुनावी सिस्टम पर यह हमला हमारी आंखों के सामने हो रहा है। रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में एसआईआर का समय बढ़ाया जाए। जनता और मुद्दों में हारने लगे तो बीजेपी एसआईआर ले आई। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर वोटर लिस्ट में नाम काटने की साजिश कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने दावा किया कि जिन क्षेत्रों में सपा का मजबूत वोट बैंक है वहां एसआईआर के जरिए 50,000 तक वोट काटे जा सकते हैं। वहीं चुनाव आयोग और बीजेपी पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश में फोकस कर रही है। 2024 में जिन विधानसभाओं पर समाजवादी पार्टी जीती है वहाँ वोट काटने की साजिश हो रही है। कन्नौज के एसडीएम का एक ऑडियो वायरल हो रहा है। इलेक्शन कमीशन एक एसओपी जारी कर दे ताकि राजनीतिक पार्टियों को क्या करना है क्या नहीं ये पता चल सके। बीएलओ घर घर नहीं जा रहे हैं, बिना तैयारी के एसआईआर किया जा रहा है। बीएलओ को ट्रेनिंग भी नहीं दी गई है। बीएलओ पर दबाव बनाया जा रहा है। वहीं काम के प्रेशर के कारण गुजरात, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में बीएलओ ने आत्महत्या तक कर ली है। बिहार में रजत और अन्य विपक्षी दलों के एसआईआर के जरिए 60 लाख नाम काटे गए। वहीं इसके आगे अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सत्ता में आने के बाद भ्रष्टाचार की ऊंचाइयों पर पहुंच गई है। यूपी में चुनाव के 414 दिन बचे हैं। इनकी साजिश से निपटने के लिए समाजवादी पार्टी और एक एक कार्यकर्ता मुकाबला करने के लिए तैयार है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ मनोज पांडे, लखनऊ, न्यूज़ 24। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने गठबंधन पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल योगी सरकार में राजभर बिरादरी से आने वाले कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने बिना नाम लिए हुए गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि गठबंधन की पाबंदियां न होती तो कुछ नेताओं को नंगा कर देता। यही नहीं, अनिल राजभर ने कहा कि बसपा और सपा ने राजभर समाज के साथ न्याय नहीं किया है। राजभर ने सपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब मंडल कमीशन आया तो राजभर, निषाद, बिंद, केवट, मल्लाह जातियों को तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने अनुसूचित जाति और जनजाति की श्रेणी में नहीं बल्कि पिछड़ों की श्रेणी में डाल दिया। ये बड़ी बेईमानी है। पीडीए की बात करने वाली सपा को जब जनता ने पैदल कर दिया है तो इनको राजभर, निषाद, केवट, मल्लाह जातियों की याद आ रही है। जानबूझकर पिछड़ों की सूची लंबी कर दी गई। पिछड़ों के आरक्षण को 27% तक पहुंचा दिया गया क्योंकि पिछड़ों की मलाई केवल अकेले समाजवादी पार्टी ही काटना चाहती है। यही नहीं, कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने ये भी कहा है कि वो किसी को टारगेट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अब जागरूक होने का वक्त आ गया है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। छात्र अर्नव खैरे की खुदकुशी के मामले ने अब सियासी रंग ले लिया है। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के दादर शिवाजी पार्क में, ठीक बाला साहेब ठाकरे के स्मृति स्थल के पास, और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विरोध प्रदर्शन जो है वो आयोजित किया गया है, ठीक बाला साहेब ठाकरे के स्मृति स्थल के पास। और इस विरोध प्रदर्शन में मुंबई के बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम सहित पार्टी के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं वो उपस्थित रहे और काली पट्टी बांधकर भाषा के नाम पर सियासत करने वाले, नफरत फैलाने वाले लोगों के खिलाफ जो है वो प्रदर्शन यहाँ पर बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। बीजेपी नेताओं ने काली पट्टी बांधकर यहाँ पर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही लोकल ट्रेन में यात्रा के दौरान छात्र अर्नव खैरे की पिटाई जो है वो लोकल ट्रेन के अंदर की गई थी क्योंकि अर्नव खैरे ने मराठी में बात नहीं की थी। कल समाजवादी पार्टी की तरफ से भी कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन जो है वो किया गया और आज भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो बाला साहेब ठाकरे के स्मृति स्थल पर इकट्ठा होकर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कैमरामैन अंचल सिंह के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24, मुंबई। पंजाब भाजपा महिला मोर्चा द्वारा आज महिलाओं को 1,000 रुपये दिए जाने की मांग को लेकर आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के घर का घेराव किया जाना था और महिलाएं मांग कर रही थी कि आम आदमी पार्टी द्वारा जो चुनावों के दौरान वायदा किया गया था और वो वायदा था 1,000 रुपये का
और आज उसी वायदे को याद दिलाने के लिए कि 4 साल के करीब का जो समय है वो निकल चुका है और वहीं पर जो पूरे का पूरा जो पैसा है वो महिलाओं को तुरंत दिया जाए। और वहीं पर पंजाब महिला मोर्चा की अध्यक्ष जयेंद्र कौर समेत जो दूसरी महिलाएं थी उनको हिरासत में ले लिया गया है और सामने आपको दिखाई भी दे रहा है कि जयेंद्र कौर समेत जो भारी तादाद में महिलाएं थी उनको हिरासत में लिया गया है। बेशक वो जाना चाहती थी मुख्यमंत्री निवास की ओर, लेकिन ऐन बीच में ही चंडीगढ़ पुलिस द्वारा उनको रोक लिया गया, हिरासत में ले लिया गया है। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल इंग्लिश न्यूज़ 24 चंडीगढ़। बिहार के सीतामढ़ी जिले के परसौनी थाना क्षेत्र में आज मॉब लिंचिंग की एक बड़ी घटना होते होते बची। दरअसल 2 युवक एक ऑटो में प्रतिबंधित गौ मांस को लेकर जा रहे थे। इसी दौरान कुछ लोगों की नज़र उस मांस पे पड़ी थी और इसके बाद जब उन्होंने ऑटो को रोकवा कर देखा तो उसमें गौ मांस था। इसको लेते ही लोगों का गुस्सा भड़क उठा और वो लोग दोनों की पिटाई करने लगे। मौके पे पहुंचे परसौनी थाना पुलिस की, जब भीड़ के साथ उनकी झड़प भी हुई और जब वो दोनों युवक थे उन्हें छुड़ाकर ले जाने की कोशिश करने लगे। इस दौरान पुलिस के साथ काफ़ी धक्का मुक्की हुई। आखिरकार परसौनी थाना प्रभारी द्वारा करीब 10 राउंड फायरिंग किया गया, जिसके बाद भीड़ के चंगुल से उन्होंने दोनों युवक जो तस्कर थे उन्हें बचाया और उसके बाद अपने पेट्रोलिंग गाड़ी में ले जाकर उसे थाना पहुंचाया है। इस घटना के बाद एक तरफ वहां इलाके में तनाव है, वहीं दूसरी तरफ ये माना जा रहा है कि अगर पुलिस थोड़ी सी भी विलम्ब करती तो दोनों युवकों की पीट कर हत्या कर दी जाती, क्योंकि भीड़ जितनी संख्या में थी और जितनी उग्र थी कोई भी बड़ी अनहोनी घटना वहां हो सकती थी। सीतामढ़ी से आदित्य और कैमरामैन के साथ अमिताभ भूषण, न्यूज़ 24। दिल्ली ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर मुजम्मिल और इस पूरे घटनाक्रम में मारा गया डॉक्टर उमर, इन तीनों को विदेशी आकाओं के द्वारा तकरीबन 200 अलग अलग वीडियो भेजे गए थे। वीडियो का मकसद था कि आखिर किस तरह से आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देना है, किस तरह से आतंकी ट्रेनिंग देनी है, किस तरह से वीडियो को देखकर यह विस्फोटक तैयार करें। इसके लिए बाकायदा अलग अलग वीडियो भेजे गए थे, जिसमें से सूत्रों के मुताबिक तकरीबन 80 वीडियो ऐसे भेजे गए थे जिसमें विस्फोटक को अलग अलग प्रकार से कैसे तैयार करना है, किन किन केमिकल का इस्तेमाल करना है, क्या कुछ प्रिकॉशन बरतना है, इस सब की ट्रेनिंग इन वीडियो के माध्यम से इन सभी आतंकियों को विदेशी आकाओं के द्वारा दी गई थी, जिसमें पाकिस्तान से बैठे हुए हैंडलर हो या फिर अफगानिस्तान और टर्की में बैठे हुए हैंडलर। कैमरामैन नितिन के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 फरीदाबाद। महाराष्ट्र में तेंदुओं के बढ़ते आतंक से सरकार भी चिंतित है। सरकार ने तेंदुओं को पकड़ने, उनकी संख्या कम करने के लिए एक बड़ा एक्शन प्लान बनाया है, जिसके तहत तेंदुआ प्रभावित इलाकों में पिंजरों की संख्या बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा उनकी नसबंदी की जाएगी। इतना ही नहीं, उस इलाके में वन विभाग के लोग और पुलिस के जवान गश्त बढ़ाएंगे। साथ ही जो स्कूलों का टाइमिंग है उसको 9:30 से 4 किया गया है, ताकि उजाले में ही बच्चे अपने घर पहुंच सकें। इस बीच खबर ये है कि आवासीय इलाके में भी तेंदुए घुसने लगे हैं। हिंजेवाड़ी से एक खौफनाक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। इस बीच एक बड़ी खबर ये है कि ग्रामीणों ने भी तेंदुओं से बचने के उपाय खुद ही करने शुरू कर दिए हैं। पुणे ग्रामीण में एक गांव के लोगों ने एक कील वाली बेल्ट बनाई है। ये बेल्ट वो अपने गर्दन में पहन रहे हैं। बताया जाता है कि उस गांव के आसपास करीब 3000 किलो वाली बेल्ट बांटी गई है, जिससे अगर तेंदुआ उन पर अटैक करता है तो उसको ये कीलें चुभ जाएंगी। राजेंद्र के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई।